नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा जिले में 460 दिन बाद स्कूलों में लौटी रौनक। आज से नियमित कक्षाएं हुई शुरू। कोरोना लॉकडाउन के 460 दिन बाद स्कूलों में सोमवार से नियमित कक्षाओं का संचालन शुरू हो गया। जिले के 1485 प्राइमरी में 1374 स्कूलों के शाला प्रबंध समिति और अभिभावकों ने स्कूल खोलने की अनुमति दी है। इसके विपरीत कोरोना संक्रमण पूरी तरह समाप्त नहीं होने का तर्क देते 111 प्राथमिक स्कूल के अभिभावकों ने मोहल्ला क्लास पर भरोसा जताते हुए स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया है। 518 मिडिल स्कूल में 28 स्कूलों के पट बंद रहेंगे। हाई और हायर सेकेंडरी कक्षा के लिए अभिभावकों की अनुमति अनिवार्य नहीं है, लिहाजा सभी स्कूल खुले। राज्य सरकार ने 2 अगस्त से स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। बच्चों को स्कूल भेजने में अधिकांश अभिभावक सहमत हैं। इधर स्कूल प्रबंधन शासन के निर्देश के पालन के साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। शासन के आदेश पर आज से स्कूलों के पट तो पालक और प्रतिनिधियों के सहमति पर खुल गए हैं, लेकिन पहंदा शासकीय प्राइमरी स्कूल भवन जर्जर होने की वजह से पूरे भवन में बारिश का पानी टपक रहा है। दीवार में सीलन है। कक्षा के संचालन में शिक्षकों को परेशानी हो रही है। स्कूल के छात्रों ने बताया कि स्कूल में पानी टपक रहा है, बैठने में परेशानी हो रही है। स्कूल के बाहर भी साफ सफाई नहीं है, सांप बिच्छू का डर है। हमारे स्कूल में पानी टपक रहा है, इसलिए बैठने के लिए तक होता है और हमारे गुरु मैडम लोगों को भी होते हैं, इसलिए छुट्टी दे देते हैं। और मैदान में गंदा है और सांप शेरू भी रहते हैं, इसलिए नहीं बैठाते हैं। और कच्चा रहते हैं जमीन आंगन, इसलिए नहीं बैठाते। इधर स्कूल की प्रधान पाठक ने बताया कि स्कूल भवन की हालत खराब है। सभी कक्षा में बारिश का पानी टपक रहा है। ऐसे में बच्चों को बैठाने में काफी दिक्कत हो रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी मुश्किल हो रहा है। प्रशासन से जल्द भवन का मरम्मत कराने की मांग कर रहे हैं। जैसे कि शासन के आदेशानुसार पालक की सहमति से स्कूल लगाना है, पर हमारे यहाँ भवन की स्थिति बहुत ही जर्जर होने के कारण और छत से पानी टपकने के कारण बच्चे लोग को बैठाने में और सोशल डिस्टेंस का पालन करने में हम लोग को बहुत ही परेशानी हो रही है। शासन से मेरा यही अनुरोध है कि वो हमारे स्कूल की जल्द से जल्द मरम्मत कराने की कृपा करें और ये जो नया बना है भवन वो भी उसकी भी गुणवत्ता ठीक नहीं है, वहाँ भी पानी ठीक रही है। कुल मिलाकर के हम लोग को यहाँ बच्चे लोग को पढ़ाने में बैठाने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय जांगड़ी की रिपोर्ट। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा कि कांग्रेस ने पहले अडानी कंपनी को कोल ब्लॉक देने का विरोध जताया। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार अब इसे ही फायदा पहुंचाने में लगी है। 2.5 साल में ही 10 कोल ब्लॉक अडानी को दे दी। निगम आयोग मंडलों में अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई, लेकिन शिक्षक एसआई भर्ती प्रक्रिया में कोरोना की वजह से देरी हो रही है। दरअसल सरकार की मंशा रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती कर बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना ही नहीं है। तिलक भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए अमित जोगी ने कहा कि 2 चरणों में निगम आयोग मंडल के रिक्त पदों पर अध्यक्ष की हुई नियुक्ति में अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व राज्य शासन ने नहीं दिया। 38 अध्यक्षों में एक भी एससी वर्ग से नहीं है। अनुसूचित जनजाति आयोग में एसटी वर्ग से लेना स्वाभाविक है। ऐसे में इन्हें गिनती न करें तो आदिवासी वर्ग से 2 लोगों को ही पद से नवाजा गया है, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार 81% आबादी आदिवासियों की है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने 15 साल में 4 खदानें ही अडानी कंपनी को दिया, लेकिन सत्ता में काबिज होने के बाद कांग्रेस सरकार ने 2.5 साल में ही 10 कोल खदानें अडानी को दे दी। प्रदेश को अडानी गढ़ बनाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। जोगी ने कहा कि करीब 4 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित 6 कोयला खदानों को सरकार में बैठे लोगों ने डील करने के बाद लेमरू एलिफेंट रिजर्व के लिए
आरक्षित करीब 4000 वर्ग किलोमीटर को 450 वर्ग किलोमीटर कर दिया। 3 दिनों में इसका प्रस्ताव बनाकर वन विभाग को भेजने कहा। पेशा कानून हटाकर कोल बेयरिंग एक्ट लाया जाता है। 4 दिनों में एक औद्योगिक घराने को प्रदेश के 4 लाख करोड़ रुपये की कोयला खदानों का एमडीओ सरकार के द्वारा दे दिया गया। उन 4 दिनों में 2 दिन छुट्टी के दिन भूपेश सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ को अडानीगढ़ बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। बंद कमरों में बड़ी बड़ी डीलें की जा रही हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम कोर्ट का रास्ता भी इख्तियार करेंगे, लेकिन अडानी को हम हमारे पूर्वजों ने जो कोयला हमारे लिए सुरक्षित रखा था, उसका एक ग्राम भी प्रदेश से बाहर निकालने नहीं देंगे। रिजर्व बैंक को लेकर क्या बोले? 4000 स्क्वायर किलोमीटर के जंगल को 3 दिनों में 450 स्क्वायर किलोमीटर केवल इसलिए किया गया ताकि अडानी को 4 लाख करोड़ रुपए की कोयला खदानें सौंप दी जाए। इसका और कोई उद्देश्य नहीं। स्वयं राहुल गांधी जी ने जब यहाँ मदनपुर में और फुलपुरा में बोला था कि मैं एक भी कोयला खदान यहाँ नहीं खुलने दूंगा, उन्हीं की सरकार ने मदनपुर का एमडीओ अडानी को दी। खाद की कमी को लेकर क्या कहना है आपका? पूरे कोरबा जिले में पिछले साल 8000 मेट्रिक टन यूरिया की खपत हुई थी। इस साल सरकार ने मुश्किल से 800 मेट्रिक टन यूरिया भी किसानों को नहीं दिया है। मजबूरी में उन्हें 4 गुना दाम में, 5 गुना दाम में यूरिया और फॉस्फेट काला बाजार से खरीदना पड़ता है। सीधे सीधे ये काला बाजारियों को लाभ और किसानों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से। पत्रकार वार्ता में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता राम सिंह अग्रवाल, दीप नारायण सोनी, पवन अग्रवाल समेत अन्य मौजूद थे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में थर्ड जेंडर किन्नर मालती ने प्रशासन से मांगी थी कब्रिस्तान के लिए 2 एकड़ जमीन। प्रशासन ने मांग पूरी करते हुए 2 एकड़ की जगह 1 एकड़ जमीन चिन्हांकित कर लिया है। प्रदेश का यह पहला थर्ड जेंडर मठ होगा। आपने अब तक सभी समाज के अंतिम संस्कार के लिए बनाए गए मुक्तिधाम या कब्रिस्तान देखा होगा, लेकिन किन्नर समाज का कोई कब्रिस्तान नहीं देखा होगा। सरकार द्वारा थर्ड जेंडर का दर्जा देने के साथ अब किन्नर शिक्षा, राजनीति के साथ सामाजिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। अपनी जरूरतों के लिए सरकार से मिलने वाली मदद के साथ अपने समाज के लिए पहल कर रहे हैं। ऐसे ही एक मांग कोरबा में मालती ने जिला प्रशासन से 5 माह पहले कब्रिस्तान के लिए 2 एकड़ जमीन आवंटन करने की मांग की थी, जहां पर किन्नर समाज में किसी का देहांत होने पर सम्मान के साथ कफन दफन किया जा सके और उनका मठ बनाया जा सके। मालती किन्नर ने बताया कि सभी समाज का अपना कब्रिस्तान होता है, लेकिन किन्नर समाज का अब तक कोई कब्रिस्तान नहीं बना है। लोग किन्नरों से दुआएं लेते हैं। कब्रिस्तान बनने से किन्नर अपने गुरु नाते रिश्तेदारों के कब्र में जाकर उनको याद कर सकते हैं। साथ ही लोग भी उनके कब्र में पहुंचकर याद कर सकेंगे। इसके लिए राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, महापौर राजकिशोर प्रसाद और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 2 एकड़ जमीन कब्रिस्तान के आवंटित करने की मांग को जिला प्रशासन ने पूरा करते हुए 1 एकड़ जमीन आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके लिए मालती ने मंत्री और जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया है। महिला पुरुष की मठ होता है तो हमारे भी थर्ड जेंडर का मठ होना चाहिए करके मैंने अधिकारी लोगों को भी, जो हमारे नेता भाई हैं, जैसे हमारे जय सिंह भैया है, मंत्री जी, ये सबको मैंने आवेदन दी हूँ और सबको मेरे तहे दिल से आशीर्वाद है। जो हमने मांगे थे वो पूरा हो गए, पर मैंने 2 एकड़ मांगी थी, 1 एकड़ मिला है और अगर कम पड़ते जाएंगे तो मैं आगे की सूचना मंत्री महोदय को और दूंगी। मैं हमारे दिल तसल्ली है और हमारे तहे दिल से बहुत बहुत आशीर्वाद है जो हमारे थर्ड जेंडर को समझ गए। आज हमारा जय सिंह भैया मंत्री
उसके बहुत बहुत हमारे आभारी कहाँ और हमारे आशीर्वाद। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड टूरिज्म पैकेज इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, वीजा फॉर टूरिस्ट प्लेसेस इन अदर कंट्री एंड 3-star to 5-star hotel facilities, good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Pankaj Sabarkar 7387593583, Vikas Mankar 7758894823, Anup Shukla 9554967885, Sachin Lanchhawar 62652822032. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। कटघोरा TI लाइन भेजे गए राजेश चंद्रवंशी को करतला थाना की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं नवीन देवांगन को कटघोरा प्रभारी बनाया गया है।
पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने 2 अलग-अलग तबादला सूची जारी कर कुल 32 पुलिस कर्मियों की पद स्थापना में फेरबदल किया है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से किए गए तबादला में कटघोरा थाना प्रभारी लखनलाल पटेल को रक्षित केंद्र भेजा गया है। उनके स्थान पर निरीक्षक नवीन देवांगन नए कटघोरा थाना प्रभारी होंगे। नवीन फिलहाल मानिकपुर पुलिस सहायता केंद्र प्रभारी हैं। इसी तरह बाकी मोंगरा थाना में पदस्थ एसआई राजेश चंद्रवंशी को करतला थाना का प्रभारी पदस्थ किया गया है। तबादला सूची में करतला थाना का प्रभारी एसआई राजेश चंद्रवंशी को बनाने के साथ ही स्पष्ट हो गया है कि करतला थाना के टीआई अनिल पटेल को हटा दिया गया है। करतला थाना के लॉकअप में 29 जुलाई की रात रखे गए वारंटी हंसाराम राठिया की दूसरे दिन 30 जुलाई को तबियत बिगड़ने पर अस्पताल में मौत हो गई थी। इस मामले की जांच पड़ताल कराई जा रही है। माना जा रहा है कि किसी भी तरह से प्रभावित न हो, इसलिए थाना प्रभारी अनिल पटेल को वहां से हटा दिया गया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। चिट फंड कंपनी में मेहनत की गाड़ी कमाई गंवाने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। कोरबा जिले के चिट फंड या अनियमित वित्तीय कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों से आवेदन 6 अगस्त तक लिए जाएंगे। चिट फंड संबंधित समस्याओं और आवेदनों के निराकरण के लिए संयुक्त कलेक्टर आशीष देवांगन को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रभारी अपर कलेक्टर कुंदन कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ शासन गृह जेल विभाग मंत्रालय के निर्देश पर जन सामान्य एवं निवेशकों से चिट फंड से संबंधित आवेदन 2 अगस्त से 6 अगस्त 2021 तक लिए जाएंगे। चिट फंड निवेशकों को संबंधित आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। अधिक जानकारी के लिए आशीष देवांगन से संपर्क किया जा सकता है। आवेदन का निराकरण कर डूबी हुई रकम वापसी का प्रयास किया जाएगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कटघोरा के सनसनीखेज बोलेरो चोरी के मामले में कोरबा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अंतर्राज्यीय गिरोह में कोरबा के 2 आरोपी के साथ महाराष्ट्र का सरगना गिरफ्तार, कबाड़ी फरार। दरअसल कटघोरा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 टिंगीपुर से कांग्रेस नेत्री के घर के सामने से कुछ दिनों पूर्व बोलेरो को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। कटघोरा में जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण की अध्यक्ष भावना जायसवाल पति विनोद जायसवाल द्वारा कटघोरा थाना में कुछ दिनों पूर्व शिकायत दर्ज कराई गई कि रात में उनके घर न्यू बस स्टैंड के पीछे बने पार्किंग स्थल से उनकी बोलेरो गाड़ी की चोरी हो गई है, जिस पर पुलिस की टीम कड़ी पतासाजी कर सीसीटीवी के आधार पर जांच करते हुए चोरों तक पहुंचने में बड़ी सफलता पाई। आरोपी एवं वाहन का जलगांव में होने का सुराग मिलने पर कटघोरा पुलिस टीम जलगांव के लिए रवाना हुई, जहां पर साइबर सेल्स के प्राप्त लोकेशन के आधार पर आरोपी के छिपे होने के स्थान पर घेराबंदी कर दबिश दिया गया, जिस पर आरोपी अक्षय जोशी के द्वारा बोलेरो वाहन को कोरबा निवासी गोविंद सिंह राजपूत व जुनैद अली द्वारा वाहन को अफजल खान जलगांव के पास बेचना बताया गया, जिस पर जलगांव के चोर बाजार में अवैध गतिविधियों में संलग्न कबाड़ी अफजल खान के निवास पर पूरी टीम सहित दबिश दिया गया। पुलिस के आने की भनक लगने पर आरोपी फरार हो गया। तीनों आरोपियों द्वारा अपना अपराध कबूल किए जाने व पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर गिरफ्तार कर न्यायालय से न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया। कुछ दिन पूर्व कटघोरा से बोलेरो वाहन की चोरी हुई थी, जिसके संबंध में आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम गठित करके तत्काल ही उक्त बोलेरो को ढूंढने हेतु निर्देश जारी किया गया था, जिस पर एसडीओपी कटघोरा के नेतृत्व में एक टीम गठित करके तत्काल उसकी खोजबीन की जा रही थी। इसमें यह पता लगा कि जितने भी सीसीटीवी कैमरा है जो कटघोरा के उसको तलाश किया गया, तो ये बात सामने आई कि आरोपी वाहन को ले जा करके यहाँ से कटघोरा झंझरा चौक होते हुए ढेलवाडी और बाकी मोगरा कुसमुंडा होते हुए ये जो है चांपा जांजगीर एवं पामगढ़ होते हुए रायपुर से दुर्ग होते हुए ये नागपुर गई हुई है और नागपुर के आगे जलगांव तक की सूचना प्राप्त हुआ था, जो कि साइबर सेल से मिली थी। उक्त पुष्टि के आधार पर तत्काल ही हमारा टीम महाराष्ट्र के लिए रवाना हुई थी, जलगांव के लिए। वहां पर जाकर के जब हमारा टीम पहुंची तो वहां पर एक अक्षय जोशी नाम का व्यक्ति है, जो कि अंतर्राज्यीय सरगना है वाहन चोरी का। इससे पूछताछ किया गया और इसको दबिश देकर पकड़ा गया। पूछताछ करने पर ये इन्होंने जो है बताया कि अफजल खान, जो कि वहाँ पर जो कबाड़ी सामान है उसको बेचने का जो है कुख्यात
ये कबाड़ी है जो कि वाहनों को काट कर बेचता है। तो इनके द्वारा ये बताया गया कि उक्त जो वाहन है उसको कटर से काट करके उसके पार्ट्स को अलग अलग कर लिया गया है। कुछ पार्ट्स जो है हमारा अक्षय जोशी से हम लोगों ने प्राप्त किया और कुछ पार्ट्स जो है अफजल खान के यहाँ प्राप्त करना था, परंतु वो जो है अपने जगह से निवास से फरार हो गया था। वहाँ भी दबिश दी थी हमारी पुलिस। तत्काल अक्षय जोशी को लेकर कोरबा आए। इनके द्वारा जब बताया गया कि इसमें कोरबा के भी 2 लोग शामिल हैं, जिसमें गोविंद सिंह और जुनैद, जिन्होंने वाहन को यहाँ से ले जा करके जैलगांव महाराष्ट्र में बेचा था। ये बात सामने आई थी। अभी इसमें 3 लोग गिरफ्तार हैं जो कि मुख्य सरगना हैं इसका अक्षय जोशी और 2 जो कोरबा के रामसागर पारा पुरानी बस्ती के हैं। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल की जा रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहर साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, visa for tourist places in other country and 3-star to 5-star hotel facilities, good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Pankaj Sabarkar 7387593583, Vikas Mankar 7758894823, Anup Shukla 9554967885, Sachin Lanchbar 62652822032. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज,
छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा में नवनिर्वाचित जिला ऑटो संघ का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। पुराना बस स्टैंड स्थित गीतांजलि भवन में निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद ने नवनिर्वाचित ऑटो संघ के अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाया। मैं अपना नाम लेते ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जिला ऑटो संघ के सभी नियमों का पालन करते हुए बिना किसी भेदभाव के जिला ऑटो संघ को अग्रसर करने का प्रयास करूंगा एवं अपने पद का नाम ले लें। पद का ईमानदारी पूर्वक पूर्ण रूप से निर्वहन करूंगा। इस मौके पर महापौर ने सभी पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। अच्छे से जिला ऑटो संघ का संचालन कर शहर की जनता को ऑटो की सुविधा प्रदान करने की बात कही। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।